देख रहे अपना चैनल लूसिस क्रिएशन। अगले वीडियो में हम बैक हुक डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग दिखाया था। इस वीडियो में हम स्टिचिंग दिखाएंगे। अगर आप कटिंग मिस कर गए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए कटिंग देख लेते हैं। पहले हम फर्स्ट कटोरी में लाइनिंग बिठाएंगे। लाइनिंग को हम बिठाने के लिए कपड़ा को थोड़ा ज़्यादा कटिंग किया है। कैसे हम लाइनिंग को बिठा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अगर लाइनिंग को कपड़े के साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप बॉल पिन लगा के उसको अटैच कर सकते हैं। पहले ये देखिए बॉल पिन हमने लगा लिया। अब हम इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस पार्ट में हमने लाइनिंग बिठा लिया। अब इसी तरह हम हर पीस में लाइनिंग बिठा लेंगे। हर पीस में हमने लाइनिंग बिठा लिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको स्टिचिंग कर लेंगे। पहले हम कटोरी को बना लेंगे। तो सबसे पहले हम डाट लगाएंगे। इस पार्ट में बीच में से ऐसे मोड़ लेंगे और हाफ इंच छोड़ के डाट लगाएंगे। सेम इस साइड में भी हम डाट लगाएंगे। देखिए दोनों साइड हमने डाट लगा लिया। यह है ऊपर साइड और यह है नीचे साइड। ऊपर साइड की तरफ हम कटोरी को रखेंगे और दोनों को फ्रंट साइड में रख के स्टिच लगाएंगे हाफ इंच छोड़ के। आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा तो आप बॉल पिन लगा लेना। हम हाफ इंच छोड़ के स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगा लिया। अब हम इसको उल्टा करने के लिए नॉच लगाएंगे। जैसे हम नॉच लगा रहे हैं ऐसे नॉच लगाना। नॉच लगाने के टाइम ध्यान देना कि आपका स्टिच नहीं कटना चाहिए। नॉच लगाने से इसको उल्टा करने में आपको आसान होगा, क्योंकि ये बीच में से कट नहीं है, इसलिए नॉच लगाना ज़रूर। कटोरी तैयार है। अब हम पास में इस पार्ट को बिठाएंगे। तो ऐसे दोनों को सीधा साइड रख के हाफ इंच छोड़ के इसको स्टिचिंग करेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टिच करना, ज़्यादा खींचना मत। आपको ज़्यादा खींचने से कटोरी ठीक से नहीं बैठेगा। देखिए हमने बिठा लिया कटोरी को। साइड में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, इसको हम कट कर देते हैं। इस तरह हम दूसरा साइड पे भी इस पार्ट को बिठाएंगे। देखिए दूसरा साइड पे भी बिठा लिया। अब हम इस पार्ट को ज्वाइन करेंगे। उल्टा साइड रख के इसको बीच में हम नीडल बिठाएंगे। उसके बाद इस साइड पे स्टिच करेंगे और उस साइड पे स्टिच करेंगे। हम जब बेल्ट पार्ट को आप बिठाओगे, अब बीच में से बिठाना, बीच में से बिठाने से ये ठीक से बैठेगा। देखिए हम बीच में से स्टिच करके दूसरा साइड आ रहे हैं और ज़्यादा हुआ इसको काट कर देते हैं। अब हम इस साइड पे स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए बेल पार्ट को स्टिचिंग कर लिया। अब हम बेल पार्ट को फिटिंग्स करने के लिए हम नॉच लगाएंगे। देखिए नॉच लगा लिया। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और इस साइड से हम टॉप स्टिच देंगे। अब हम इसको नेक फिनिशिंग कर लेते हैं। नेक को फिनिशिंग करने के लिए हम बैक में पट्टी काट के रखा है। एक पट्टी में नहीं होगा, इसलिए हम दूसरा पट्टी लेना पड़ेगा। दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम फ्रंट साइड से हाफ इंच छोड़ के हम पट्टी को बिठाएंगे। सेम इसमें नॉच लगाएंगे। पट्टी को उल्टा करने के लिए नॉच लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपको फिनिशिंग अच्छी नहीं होगा। और स्टफ स्टिच देते हैं। अब हम पट्टी को उल्टा कर लेंगे और हेमिंग कर लेंगे। पहले हम बॉल पिन से इसको मोड़ लेंगे। अब हेमिंग कर लेंगे। ये देखिए हेमिंग कर लिया। अब हमारा फ्रंट पार्ट फिनिशिंग है। अब हम बैक पार्ट में जाते हैं। पहले हम बैक पार्ट का नेक फिनिशिंग कर लिया लाइनिंग बिठाने के टाइम। अब हम इसमें हुक पट्टी एंड हुक हल पट्टी बिठाएंगे। पहले हम हुक हल पट्टी बिठाएंगे। कपड़ा थोड़ा पतला है, इसलिए हम लाइनिंग के साथ पट्टी को बिठाएंगे। पट्टी को उल्टा साइड रख के ऊपर में हाफ इंच छोड़ के स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि हमने नेक फिनिशिंग ऑलरेडी कर लिया इसलिए। अब ऊपर में मोड़ ले देंगे। उसके बाद स्टिच दे देते हैं। मोड़ के स्टिच के ऊपर रख के और स्टिच देते हैं। पट्टी को फिनिशिंग कर लिया। ये देखिए हुक हल पट्टी हो गया। अब हम हुक पट्टी बिठाएंगे। हुक पट्टी को जब बिठाओगे तब इसके ऊपर फ्रंट साइड में कपड़ों को रखना और सेम ऊपर में हाफ इंच छोड़ के रखना। हाफ इंच छोड़ के स्टिच कर लेंगे। अब इसको मोड़ के इसके ऊपर से अब और एक स्टॉप स्टिच देते हैं। सीधा कर लिया। अब इसको मोड़ लेते हैं। इसमें हेमिंग लगाएंगे। ये हो गया हमारा हुक पट्टी। अब हम डाट लगाएंगे। दोनों पार्ट में डाट लगा लिया।
हमारा बैक पार्ट भी फिनिशिंग हो चुका है। इसको हम बॉल पिन से अटैच कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को फ्रंट साइड रख के, दोनों को फ्रंट साइड सेम रख के बॉल पिन से अटैच कर लेते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा हमारा परफेक्ट आया है। अब हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड शोल्डर को स्टिच कर लिया और साइड पे भी हम थोड़ा सा रख के स्टिच कर लेंगे। अब हम इसमें नीचे का हेमिंग पट्टी बिठाएंगे। हाफ इंच छोड़ के हम नीचे से हेमिंग पट्टी को बिठा लेते हैं। इसके ऊपर से हम स्टॉप स्टिच देते हैं। अब पट्टी को मोड़ के और एक स्टिच दे देंगे। हेमिंग पट्टी हो चुका है। अब हम हेमिंग करने के लिए इसको अटैच कर लेते हैं बॉल पिन से। हम इसमें बॉल पिन लगा के इसको फिक्स कर लेते हैं। साइड में से हम फिटिंग्स मार्क रख के मार्क कर लेते हैं। अब टेप से देख लेना आपका चेस्ट ठीक से हुआ कि नहीं। उसके बाद हम स्टिचिंग कर लेते हैं। हम ऐसे ब्लाउज को फिटिंग्स करते हैं। अब देख लेते हैं ब्लाउज का माप जो है ठीक से हुआ कि नहीं। अब हम स्लीव को फिनिशिंग कर लेंगे। स्लीव फिनिशिंग हो चुका है। अब हम इसको ऐसे आर्म होल माप लेंगे पहले हम ब्लाउज का। उसके बाद यहीं पे आर्म होल लगा के मार्क कर लेते हैं। और यह ओपन ब्लाउज का स्लीव ओपन, इसको स्टिच कर लेंगे। स्लीव हमारा रेडी है। इसको सीधा कर लेते हैं। ब्लाउज का उल्टा साइड और स्लीव का सीधा साइड ब्लाउज के अंदर रख के, इसे अंदर रख के दोनों को एक साथ देख लेते हैं कि ठीक से फिटिंग्स हुआ कि नहीं। हो चुका है। अब हम ब्लाउज को अंदर से स्टिच कर लेंगे। ऐसे स्टिच करने से आपको आर्म होल अच्छे से बैठेगा और कोई खींच नहीं आएगा आर्म होल में। हम ऐसे ही बिठाते हैं। हाइट हुक पट्टी के लिए हम ऐसे कपड़ा लेके इसको बीच में से मोड़ के ऐसे स्ट्रिप बना लेंगे। ऐसे रख के इसको स्टिच कर लेते हैं। ब्लाउज का स्टिचिंग हो चुका है। देखिए हमने फ्रंट में कोई हुक पट्टी नहीं लगाया। कटोरी का बीच में कोई हुक पट्टी नहीं है। ये बैग में हुक पट्टी है। हमारा ब्लाउज तैयार है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।